नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, आप सब लोग पूजा पाठ तो डेली करते होंगे। वैसे ही डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं उसका सही तरीका बताती हूँ, जिससे घर में सुख समृद्धि आए। काम तो सभी करते हैं दोस्तों, मैं भी काम करती हूँ, सब लोग काम करते हैं, बट उसका सही तरीका क्या है जिससे घर में सुख समृद्धि आए और घर में जो भी कमा के लाता है उसमें बरकत बनी रहे। हर कोई मेहनत करता है आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में। हर कोई दो पैसे आए करके हर कोई परिश्रम करता है। कोई कैसे परिश्रम करता है, कोई कैसे परिश्रम करता है। तो हर कोई इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए टाइम कम है और पैसे कमाने में ज़्यादा बिजी है। तो उस पैसे को सार्थक बनाने और उस पैसे का सही यूज़ हो और घर में सुख समृद्धि हो, तो उसके स्त्री को क्या ऐसे उपाय करने चाहिए, क्या ऐसा रूटीन वर्क करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। काम तो सभी करते हैं, बट काम का सही तरीका बताती हूँ। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा और ऐड करके बता रही हूँ। आप पूजा पाठ तो डेली करते हैं, उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। जो सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसको भगवान मनवांछित फल अवश्य देते हैं। तो पर हम पूजा करने के साथ साथ हम भी ये भी दुखड़े गाते हैं कि भगवान, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, वह परेशानी क्यों आती है उसकी वजह बताती हूँ आपको। दोस्तों, नंबर 1, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने हथेलियों को देखें, क्योंकि हथेलियों में क्या है, देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती, लक्ष्मी कुलिष्ट, या कोई किसी के कुलिष्ट माता भी होती है, किसी के देवता भी होते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड की हूँ तो हमारे कुलिष्ट गोलू देवता हैं और हरू देवता हैं। ऐसे करके सबके कुछ न कुछ देवी देवता होते हैं। कोई देवी को मानता है, जैसे बिहार के लोग देवी को ज़्यादा मानते हैं। उत्तराखंड के लोग वहाँ हरू देवता, गोलू देवता, चित्तौड़गढ़ ऐसे होते हैं। तो सबके अलग अलग कुलिष्ट होते हैं। किसी के गहनाथ होता है, किसी का कुछ होता है, तो सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। तो इस हथेली में हमारे इष्ट भी विराजमान होते हैं। तो सुबह हमें क्या है, उठने के बाद हमें सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। उसके बाद हमें धरती को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद अगर हम डेली धरती को प्रणाम करते हैं तो हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और घर में जितने भी लोग हैं उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में अच्छे विकार उत्पन्न होते हैं और अच्छी विचारधारा उनमें होती है। तो इसलिए धरती को अवश्य प्रणाम करें उठने के बाद। उसके बाद अगर आप आते हो तो अपने सबसे पहले अपने घर के सारे दरवाजे खोल दें। सारे दरवाजे खोलने से क्या होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता वास करते हैं और देवी देवताओं का आगमन होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और आपने पुस्तकें भी पढ़ी होंगी। स्कंद पुराण पढ़ा होगा, शिव पुराण, काफ़ी सारे ऐसे, रामायण, भगवद गीता, काफ़ी सारे ऐसे बुक हैं, उनमें भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ और जो भी हम काम करते हैं वह जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो हमारे मस्तिष्क में वह बात जल्दी बैठती है। आपने यह बात सुनी होगी, यह बात सच्ची है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य उदय होने के बाद ना उठें, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं। तो सूर्य की किरणें घर में पड़े उससे पहले आपके घर के दरवाजे खुल जाने चाहिए। घर के दरवाजे सबसे पहले खोल लें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जितनी घर में रहती है वह दूर हो जाती है। दूसरा, आप जब भी उठें अपने घर के मुख्य द्वार को खोलें और वहाँ पे गंगा जल या खाली जल भी आप डाल सकते हैं, जिससे वह शुद्ध हो जाता है और देवी देवताओं का आगमन हमारे घर में होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 5 बजे भी उठ सकते हैं,
6 बजे भी सूर्य उदय होने से पहले उठना है और मुख्य दरवाजे पे जल का छिड़काव अवश्य करना है, जिससे देवी देवताओं का आगमन हमारे घर में हो और नकारात्मकता दूर हो जाए। तो यह आपको अवश्य करना है। फिर उसके बाद उठने के बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों को मुख्य दरवाजे पे टांग देते हैं। नहीं, मुख्य दरवाजे पे नहीं टांगना चाहिए, जिससे क्या होता है, लक्ष्मी 7 बार भ्रमण करती हैं, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, एक संध्या काल में, एक रात के पहर में भ्रमण करती हैं और दिन के पहर में और शाम के पहर में भी माता भ्रमण करती हैं। तो इसलिए हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कपड़े नहीं टांगने चाहिए और ना बेडरूम के दरवाजे पे कपड़े टांगने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में उनका आगमन नहीं होता है, वो वापस लौट जाती हैं और कुल इष्ट या कुल देवी वो भी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा घर के दरवाजे पर कपड़े नहीं टांगने चाहिए। कपड़े हमें बाहर आप टांग सकते हैं, बालकनी में टांग सकते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए मॉर्निंग में, सबसे पहले आपको क्या करना है, चींट पतंगे कौवे पंछी जो भी आते हैं आसमान में उड़ते हैं, डॉगी बिल्ली जो भी हो, उनके लिए जल निकालना है। एक मिट्टी के पात्र में जल निकालकर अपने घर के आसपास रख देना है। जहाँ पर आपको लगता है कि जीव जंतु हमारे घर के आसपास आते हैं, वहाँ उनके लिए जल निकालना है। और अगर भोजन हो सके तो भोजन अवश्य निकाल दें। और नहाने के बाद ही किचन में हमको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि किचन में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है। और पहले ज़माने में तो बिना चप्पल के भोजन बना